साथियों नमस्कार। कुछ लोग जो आम आदमी होते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, साधारण स्तर पर रहते हैं, साधारण जमीन के लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता एक ऐसे उच्चतम स्तर को छूती है साथियों, कि जो आपकी और हमारी सोच से, आपकी और हमारी कल्पनाओं से भी परे होती है। और आज एक ऐसी शख्स की कहानी मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ साथियों। ये कहानी मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर प्रशांत, उन्होंने पिछले हफ्ते मेरे साथ शेयर की है और उन्होंने ये कहा कि आपके चैनल के दर्शकों को ज़रूर इस कहानी को आप बताइए, ताकि वो कुछ नया सोचने को मजबूर हो सकें, कुछ नया करने को मजबूर हो सकें। तो साथियों, मेरे एक मित्र जो कि डॉक्टर प्रशांत हैं, पिछले वर्ष वो लद्दाख की यात्रा पर गए थे अपनी पत्नी के साथ। तो कहते हैं कि वो इंसिडेंट उनके जीवन का एक यादगार इंसिडेंट बन गया। उन्होंने कहा कि मैं 1 सप्ताह तक लद्दाख में रहा और लद्दाख में पूरे 1 सप्ताह तक मैंने एक कैब हायर कर ली और उस कैब के जो ड्राइवर थे उनका नाम था जिगमीत, और वही इस कहानी के मुख्य किरदार है साथियों। तो उन्होंने कहा कि जिगमीत रोज सुबह हमें पिकअप करता, होटल से इधर उधर घुमाता रहता, और जब आखिरी दिन आया तब हम घूम रहे थे और घूमते घूमते मैंने जिगमीत से पूछा, मैंने कहा जिगमीत, इस सप्ताह के बाद तो लद्दाख में टूरिस्ट सीजन भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? क्योंकि जब यहाँ पर टूरिस्ट सीजन खत्म होता है तो गोवा में चालू हो जाता है, तो क्या तुम यहाँ पर टूरिस्ट सीजन खत्म करके फिर गोवा में चले जाओगे? तो जिगमीत ने कहा कि नहीं नहीं, मैं गोवा में नहीं जाऊँगा, मेरे यहाँ पर पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं यूपी या बिहार का नहीं हूँ, मैं मूल रूप से लद्दाखी हूँ, और चूंकि मैं मूल रूप से लद्दाखी हूँ इसलिए मैं गोवा वगैरह में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ यहीं रहूँगा। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि तो फिर तुम करोगे क्या? टूरिस्ट सीजन तो समाप्त हो जाएगा। तो जिगमीत ने कहा कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस ऑफ सीजन में सियाचिन चला जाऊँगा। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा सियाचिन, ये कौन सा ऑप्शन हुआ? तो जिगमीत ने कहा कि मैं इंडियन आर्मी के लिए लोडर का काम कर लूंगा। तो लोडर से डॉक्टर प्रशांत भी नहीं समझ पाए, तो डॉक्टर प्रशांत ने से पूछा कि क्या तुम इंडियन आर्मी ज्वाइन करोगे? तो उसने कहा नहीं, मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का बड़ा प्रयास किया था लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, और मैंने अपनी एज लिमिट भी क्रॉस कर ली है, लेकिन फिर भी मैं सियाचिन जाऊंगा। और उसने कहा कि सियाचिन यहां से लेह से 265 किलोमीटर है। तो मैंने कहा भाई, अब क्योंकि टूरिस्ट सीजन समाप्त हो गया है, सारी बसेस वगैरह भी सियाचिन के लिए बंद हो जाती है, तो अब तुम सियाचिन जाओगे कैसे? उन्होंने कहा मैं 265 किलोमीटर यहाँ से पैदल चल पड़ूंगा, और पैदल चलते चलते मैं 15 दिन में सियाचिन के बेस कैंप में पहुंच जाऊंगा। इंडियन आर्मी का जो बेस कैंप है मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो डॉक्टर प्रशांत ने बड़े आश्चर्य से कहा कि तुम 15 दिन पैदल चल जाओगे? तो उसने कहा हाँ, क्या दिक्कत है, मैं तो हर साल जाता ही हूँ, और इस तरह से 15वें दिन में सियाचिन पहुंच जाता हूं। और जिगमीत ने आगे साथियों क्या कहा, उसने कहा कि जब मैं सियाचिन बेस कैंप में पहुंच जाऊंगा तो वहां पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स मुझे मिल जाएंगे, मेरा मेडिकल कर लेंगे, अगर मेरी फिटनेस हो जाएगी जैसा कि हर साल होती है मेरी फिटनेस, तो आर्मी वाले मुझे वर्दी, जूते, हेलमेट सब कुछ दे देंगे, और उसके बाद मेरी असली परीक्षा चालू हो जाएगी। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि क्या असली परीक्षा होगी? उसने कहा कि सर, मुझे उसके बाद हर महीने में 15 दिन सियाचिन बेस कैंप से जो बैटल फील्ड की जो चौकियां हैं वहां तक मुझे चलना है और पैदल चलना है, और महीने में 15 दिन तक बराबर चलना है, और यह क्रम मेरा 4 महीने तक चलेगा। तो हमने कहा कि तुम क्या करोगे उन 3 महीनों में? उसने कहा कि सर, मैं इंडियन आर्मी के लिए लोडर का काम करूंगा। और लोडर क्या होता है? वो लोडर अपनी पीठ पर सामान रख करके इंडियन आर्मी के जो एडवांस कैंप होते हैं, जो बैटल फील्ड की चौकियां होती है, वहां तक सामान ले जाया करते हैं। और होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो एयर ड्रॉप हो जाता है सामान, और उसके बाद हमारे जैसे कई लोडर्स होते हैं, वो अपनी पीठ पर सामान रख करके एडवांस चौकियों पर ले जाते हैं, बैटल फील्ड की चौकियों पर ले जाते हैं, और वो सामान जो होगा वो बड़ा हैवी सामान होता है, 15 किलो का सामान होता है, हमारी पीठ पर रख करके हम ले जाते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि क्या आर्मी के ट्रक वहां नहीं जाते?
जो तुम्हें पीठ पर रख करके ले जाना पड़ेगा। तो जिगमित ने कहा सर आप शायद वाकिफ नहीं है, सियाचिन का जो भी बेस कैंप और उसके आगे स्थिति है वो ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर है, और चूंकि ग्लेशियर है तो वहां पर ट्रक जाते नहीं है। एक दूसरा जो ऑल्टरनेटिव होता है वो आइस स्कूटर्स का होता है, लेकिन वो आइस स्कूटर्स क्योंकि आवाज बहुत करते हैं इसलिए दुश्मन को कभी कभी पता लग जाता है, तो आइस स्कूटर्स काम में सेना लेती नहीं है, और क्योंकि दुश्मन को जो अगर पता लग जाता है तो सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए हम लोग पीठ पर सामान रख करके ले जाते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि पीठ पर सामान रख करके तुम किस तरह से ले जाते हो? अब सुनिए साथियों, जिगमीत कहता है कि हमारी यात्रा रोज रात को 2 बजे चालू होती है। अब ये सियाचिन ग्लेशियर का हाल बता रहा है वो, बेस कैंप से लगा करके एडवांस स्टेज तक जो जा रहा है, कि रोज रात को 2 बजे चालू होती है। 15 किलो वजन हमारी पीठ पर होता है, और रात को 2 बजे चूंकि यात्रा चालू होती है, हम टॉर्च काम में नहीं ले सकते, रोशनी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि जो है टॉर्च और रोशनी काम में आएगी तो दुश्मन को फिर पता लग जाएगा। उसने कहा इवन हम लाइटर भी काम में नहीं ले सकते, हमारे पास सिर्फ 2 लकड़ियां होती है, वो आगे से आगे रख करके हम लकड़ियां लेकर के चलते हैं, और लकड़ियां इसलिए होती है कि कहीं बर्फ पोला तो नहीं है, उससे हम लकड़ियों से हम आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और उसके सारे रात को 2 बजे हमारी यात्रा चालू होती है। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि भाई पहाड़ों पर तो खच्चर भी चल सकते हैं, घोड़े भी चल सकते हैं। तो उन्हें कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं जिस जगह की बात बता रहा हूँ वो 19,000 फीट और से 21,000 फीट की ऊंचाई पर होती है, तो और -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो -50 डिग्री टेम्परेचर में कोई भी घोड़ा या खच्चर सर्वाइव नहीं कर पाता है। जिगमीत ने कहा ऐसे -50 डिग्री में जिगमीत जैसा नौजवान ही सर्वाइव कर पाता है, इसलिए मैं वहां पर चलता हूं। तो प्रशांत ने कहा कि जब वहां पर चलते हो तो वहां पर तो ऑक्सीजन का लेवल बड़ा कम हो जाता होगा, और फिर इतना वजन उठाना उस कम ऑक्सीजन के लेवल पे। तो जिगमीत ने कहा कि आदत हो गई है साहब, 15 किलोमीटर में हर साल ले जाता ही हूं, और फिर रात को 2 से सुबह 6 बजे तक चलना है, और 6 बजे जो ही सूरज की पहली रोशनी पड़ती है हम किसी न किसी खाई में दुबक जाते हैं, किसी जगह पर दुबक जाते हैं ताकि दुश्मन की नजर में ना आ पाए, या 6 बजे तक 4 घंटे बाद किसी एडवांस चौकी पर पहुंच जाते हैं, फिर वहां जाके सो जाते हैं। फिर अगली रात फिर 2 बजे उठते हैं, फिर सामान लेकर चल पड़ते हैं, फिर चल पड़ते हैं, दूसरी तीसरी चौथी चौकी जहां पर भी जाना होता है, और जब उस चौकी पर पहुंच जाते हैं तो वापसी की यात्रा चालू होती है। उन चौकियों पर जो सामान बच गया है वो हमें वापस नीचे भी लेकर के आना पड़ता है, और फिर इस तरह से वापस हमारी यात्रा रिवर्स यात्रा चालू होती है। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि जिगमीत ये तो बड़ा खतरनाक ऑपरेशन होता है, -50 डिग्री, 19 से 21,000 फीट की ऊंचाई, पीठ पर 15 किलो का वजन, ये तो बड़ा रिस्की जॉब होता है। तो जिगमीत ने कहा हाँ मेरे कई मित्र मर भी चुके हैं, जब चलते हैं तो चलते चलते पता नहीं पड़ता खाइयों में गिर जाते हैं, खड्डों में गिर जाते हैं, और उसने कहा साहब कि 80 से 90% केसेज में तो वापस शव भी पता नहीं लग पाते हैं कहाँ कितनी गहरी खाई में गए। कई लोग चलते चलते दुश्मन की गोलियों का शिकार भी हो गए हैं, और उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई भी पिछले वर्ष इसी तरह से यहीं पर मर चुका है, उसका भी शव हमें मिला नहीं, और इससे भी बड़ा खतरा स्नो बाइटिंग का होता है, चलते चलते बर्फ की वजह से घाव हो जाते हैं, और इस वजह से ये सारी चीजें तो चलती ही रहती है। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि ये तो जिंदगी का बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। अब जिगमीत का आखिरी वाक्य सुनिए साथियों। जिगमीत कहता है नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बड़ा रिवार्डिंग जॉब है। तो डॉक्टर प्रशांत ने कहा रिवार्डिंग जॉब कैसे? कि सर मुझे भारतीय सेना से 18,000 रुपए पर मंथ की पगार मिलती है। जो बड़े बड़े एम्प्लॉइज जो सुन रहे हैं, जो लाखों रुपए की पगार पाने वाले जो इस वीडियो को सुन रहे ध्यान से सुने, उसने कहा कि बहुत बड़ा रिवार्डिंग जॉब है साहब, भारतीय सेना मुझे 18,000 रुपए पर मंथ की पगार देती है, और इसके साथ साथ मुझे भारतीय सेना के साथ काम करने का मौका मिलता है, और जो 18,000 रुपए की पगार मिलती है 3 महीने में मैं 40,000 रुपए बचा भी लेता हूं, और जो 40,000 रुपए बचते हैं मेरे बच्चों की स्कूल फीस निकल जाती है, मेरे घर का खर्चा निकल जाता है, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए साहब? इससे बढ़िया रिवार्डिंग जॉब क्या होगा साहब इस दुनिया में? जब ये सारी बातें सुनी डॉक्टर प्रशांत ने, तो डॉक्टर प्रशांत मुझे लिख रहे हैं कि मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी वाइफ की आंखों में आंसू थे, और डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि अब एक सवाल आपके दर्शकों से जरूर पूछिए इस सारे प्रसंग के बाद में। डॉक्टर प्रशांत अब आप सभी लोगों से मेरे माध्यम से सवाल पूछें, और सवाल ये कि साथियों क्या अब भी आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ टफ है?
इस सवाल का जवाब सोचिए। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।